हेलो दोस्तों, करम समाचार में आपका स्वागत है। तो शुरू करते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। तो ये खबर निकल कर आ रही है, अगर आप ट्रेन में बिना टिकट यात्रा करते हैं तो आपको न्यूनतम अब 250 रुपये की जगह 500 रुपये तक का जुर्माना देना होगा। इसके अलावा आरक्षित कोच में अनाधिकृत प्रवेश पर 2500 रुपये का जुर्माना लग सकता है। याद रखिएगा दोस्तों, ये 1 जुलाई से लागू है। पासपोर्ट शुल्क। विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट शुल्क बढ़ा दिया है। 36 पन्नों वाले सामान्य पासपोर्ट की फीस 1500 रुपये से बढ़कर 250 रुपये कर दी गई है, जबकि तत्काल पासपोर्ट के लिए अब 5000 रुपये तक की कीमत चुकानी होगी। और मुफ्त आधार अपडेट। 1 जुलाई से आधार ऐप के माध्यम से अपना ईमेल एड्रेस अपडेट करना 6 महीने के लिए बिल्कुल फ्री कर दिया गया है दोस्तों, तो आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। 1 जुलाई से चंडीगढ़ के शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर के लिए 2 नई सीधी फ्लाइट शुरू होने जा रही है, जिससे ट्राई सिटी यात्रियों को बड़ा फ़ायदा मिलेगा। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भोपाल से भी नोएडा के लिए 1 जुलाई से इंडिगो की फ़्लाइट शुरू हो रही है और AERA द्वारा यूज़र चार्ज घटाए जाने के कारण यहाँ का किराया दिल्ली से सस्ता या लगभग बराबर ही हो सकता है, तो आप ट्राई करिएगा। रेलवे ने उत्तर और दक्षिण भारत के बीच संपर्क मजबूत करने के लिए 1 जुलाई से कानपुर सेंट्रल और मदुरै के बीच एक साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। इसका सीधा लाभ भोपाल और इटारसी यात्रियों को मिलेगा। राज्य में बिजली महंगी हो गई है। छत्तीसगढ़ राज्य में बिजली महंगी हो गई है। नए टैरिफ के अनुसार 1 जुलाई से घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बिजली 30 से 50 पैसे प्रति यूनिट और कमर्शियल यूजर के लिए 20 से 40 पैसे प्रति यूनिट महंगी हो गई है। तो आप चेक कर सकते हैं, ये उपभोक्ताओं का डेटा है। जो भी आप 0 से 100 यूनिट और 100 से 200 यूनिट पर यूनिट के हिसाब से जो भी पैसा लगता है मित्रों, वो आप चेक कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। पंजाब मावा दिया सत्कार स्कीम की शुरुआत हो चुकी है और पंजाब की आम सरकार ने महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए पंजाब मुख्यमंत्री मावा दिया सत्कार स्कीम का ऐलान किया है। इस योजना के तहत 18 साल से अधिक उम्र की हर महिला को प्रति माह 1000 रुपये दिए जाएंगे और SC वर्ग की महिला को 500 रुपये अतिरिक्त मिलेगा, यानी कुल मिला के 1500 रुपये हर महीने मिलेंगे। मुख्यमंत्री भगवंत मान के अनुसार इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन 13 अप्रैल से ही शुरू हो चुका था और सरकार ने इसके लिए 9300 करोड़ का बजट रखा है, जिससे राज्य की 97% बालिग महिला कवर हो जाएंगी। हालांकि मौजूदा व पूर्व सरकारी कर्मी, MP, MLA और इनकम टैक्स भरने वाली महिला इस योजना के दायरे से बाहर रहेंगी। तो आप चेक कर सकते हैं। पंजाब मुख्यमंत्री मावा दिया सरकार स्कीम है जो, वह 18 से बड़ी महिला को हर महीने 1000 रुपये मिलेंगे और SC वर्ग की महिला को 500 रुपये अतिरिक्त यानी 1500 मिलेगा। पेंशन लेने वाली महिला को भी स्कीम का लाभ मिलेगा। मौजूदा व पूर्व सरकारी कर्मी, MP, MLA को लाभ नहीं मिलेगा। इनकम टैक्स जमा करने वाली महिलाओं को भी लाभ नहीं मिलेगा। वित्त मंत्री का दावा है कि 97% बालिग महिला कवर होंगी। अब पैन कार्ड के लिए नए नियम आ गए हैं। सरकार ने पैन कार्ड के नियमों में बदलाव किया है, जिससे टैक्स चोरी पर लगाम लग सकेगी। 1 जुलाई 2025 से पैन कार्ड के लिए आवेदन करने पर आधार कार्ड अनिवार्य हो गया है। यदि आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आपका पैन कार्ड नहीं बन सकेगा। इसके अतिरिक्त इनकम टैक्स की आधारित वेबसाइट से अब सिर्फ 10 मिनट में ई-पैन बनाया जा सकता है। इस प्रक्रिया के लिए आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर होना जरूरी है, जिस पर OTP आएगा। फिजिकल कार्ड घर पर मंगवाने के लिए 107 रुपये का शुल्क लगेगा। यह 15 से 30 दिन के अंदर आपके घर पे डिलीवर हो जाएगा। दोस्तों आप चेक कर सकते हैं कि ई-पैन बनाने के लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन फ्रॉड और गलत नंबर पर पैसे ट्रांसफर होने जैसी घटनाओं को रोकने के लिए NPCI ने नया नियम लागू कर दिया है, जो कि 1 जुलाई से लागू हो जाएगा। अब UPI पेमेंट करते वक्त यूजर को केवल अल्टीमेट बेनिफिशियरी यानी असली रिसीवर बैंकिंग नाम ही दिखाई देगा। कोई भी QR कोड या यूजर द्वारा एडिट किया गया नाम अब डिस्प्ले नहीं होगा। सभी UPI ऐप्स को 30 जून तक इस नियम को लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। ये तो चलो बढ़िया ही हो जाएगा मित्रों। JSW MG मोटर इंडिया ने अपने कारों की कीमत में 1.5% तक की बढ़ोतरी का ऐलान किया है। कंपनी ने बताया है कि रॉ
मटेरियल और ऑपरेशनल कॉस्ट बढ़ने के कारण ये फैसला लिया गया है। पिछले 7 महीनों में ये दूसरी बार है जब कीमतें बढ़ाई गई हैं। इससे पहले 1 जनवरी 2025 को 3% का इजाफा किया गया था। इस बढ़ोतरी के बाद कॉमेट ईवी, एस्टर, हेक्टर और ग्लोस्टर जो भी इनके कारों के मॉडल हैं, इनकी कीमतों में 11,000 से लेकर 70,000 रुपए तक की वृद्धि होने की संभावना है। तो आप ये चेक कर सकते हैं डिटेल। कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में भी राहत का अंदाजा है मित्रों, हो सकते हैं। आज से 19 किलो वाला कमर्शियल गैस सिलेंडर 58.5 रुपए तक सस्ता हो गया है। दिल्ली में इसकी नई कीमत घटकर 1665 रुपए हो गई है, जो पहले 1723 रुपए था। कोलकाता में नई कीमत 1769, मुंबई में 1616 और चेन्नई में 1823 तय की गई है। आम जनता के लिए राहत की बात यह है कि घरेलू एलपीजी के दामों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। दिल्ली में घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत अभी भी 853 ही बनी हुई है। हालांकि कुछ राज्यों में ज्यादा भी हो सकता है, आपके इलाकों में हो। आप चेक कर सकते हो कि दिल्ली ये 58 रुपए कम हुआ है और कोलकाता में 57, मुंबई में भी 58 और चेन्नई में भी 57 रुपीज का अंतर पड़ गया है मित्रों। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और देखते रहें कर्म समाचार को।